नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी कई सालों से भारत से फरार है। अब ललित मोदी ने भारतीय नागरिकता छोड़कर एक ऐसे देश की नागरिकता ले ली है जिसका पासपोर्ट भारत और सऊदी अरब से भी मजबूत माना जाता है। हालांकि अभी भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई है। उनकी इस नई नागरिकता पर संकट मंडरा रहा है। ये पूरा मामला समझते हैं और जानते हैं उस देश के बारे में जहां की नागरिकता ललित मोदी ने ली है। साल 2008 में ललित मोदी ने क्रिकेट में आईपीएल का अध्याय जोड़ा। 2008 में ललित मोदी इस लीग के अध्यक्ष बने, लेकिन 2 ही सीजन के बाद ललित मोदी को आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया। उन पर करप्शन, गलत तरीके से खिलाड़ियों की नीलामी, 125 करोड़ रुपए कमीशन लेने जैसे आरोप लगे। उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ती उससे पहले ही ललित मोदी भागकर लंदन चले गए। तब से अभी तक वो भारत नहीं लौटे। अब पता चला है कि ललित मोदी ने वानुअतु की नागरिकता ले ली है। उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट लंदन में जमा भी कर दिया है। उन्होंने स्पेशल गोल्डन वीजा के तहत वानुअतु की नागरिकता ली है। लेकिन वानुअतु के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ललित मोदी के आपराधिक रिकॉर्ड का अब पता चल गया है। ऐसे में उनकी ये नई नागरिकता भी रद्द की जा रही है। वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने के आदेश दिए हैं। वानुअतु की नागरिकता लेने से पहले ललित मोदी ने करप्शन में अपनी भागीदारी, मनी लॉन्ड्रिंग और भारत में भगोड़ा करार दिए जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। अब जब ये मामला सामने आ गया है, उसके बाद उनकी नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वानुअतु के बारे में जाने। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला है। इसकी जनसंख्या 3,07,800 है, जो भारत में देहरादून की जनसंख्या से भी कम है। वानुअतु का कुल क्षेत्रफल 12,189 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की भाषा बिस्मिल्ला, अंग्रेजी और फ्रेंच है। यहाँ करीब 93% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। वानुअतु प्रशांत महासागर के दक्षिण में बसा देश है, जो 80 से ज्यादा द्वीपों से घिरा हुआ है। इनमें से कुछ द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे में यहाँ रहना काफी खतरनाक भी है। वानुअतु का ज्यादातर इलाका पहाड़ों और वर्षा वनों से ढका हुआ है। वानुअतु ज्यादातर भूकंप से ग्रसित रहता है। यहाँ के लोग टापुओं पर ही रहते हैं और इसके आय का साधन कृषि है। वानुअतु अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों का मजबूती से पालन करता है। यहाँ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं। हरे भरे जंगलों और समुद्री बीच के चलते ये प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट भी है। हालांकि जिस तरह से यहाँ की भौगोलिक स्थिति में प्राकृतिक आपदाओं से उथल पुथल मची रहती है, उसी तरह यहाँ राजनीतिक स्थिति भी स्थिर नहीं रहती। 1990 के बाद से ही यहाँ की राजधानी अस्थिर रही है। कई बार प्रधानमंत्री भी बदले गए हैं। कैसे मिलती है वानुअतु की नागरिकता? वानुअतु की नागरिकता मिलना मुश्किल नहीं होता। ये देश सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट या गोल्डन पासपोर्ट के जरिए अमीर लोगों को नागरिकता मुहैया कराता है। इसके लिए वानुअतु आना भी जरूरी नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस डिजिटली हो जाता है। इसके लिए 1.18 करोड़ से लेकर 1.35 करोड़ रुपए तक है। एप्लीकेशन के 30 से 60 दिनों के बीच नागरिकता मिल जाती है। वानुअतु का पासपोर्ट मिलने के बाद 113 देशों में बिना वीजा के यात्रा भी की जा सकती है। खास बात यह भी है कि यहाँ ना तो इनकम टैक्स लगता है, ना संपत्ति या कॉर्पोरेटिव टैक्स। तमाम भौगोलिक विषमताओं के बाद भी वानुअतु दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। वहीं वानुअतु की नागरिकता का आसान प्रोसेस दूसरे देशों के अपराधियों को लुभाता भी है और यहाँ के गोल्डन पासपोर्ट का मतलब सीधे सीधे यहाँ का नागरिक हो जाना है। भारत से भगौड़े करार दिए गए ललित मोदी को भी ये बात पता थी। ऐसे में उसने कहीं और शरण लेने की बजाय वानुअतु को चुना। लेकिन अब यहाँ से भी उनका बोरिया बिस्तर उठ गया है। ललित मोदी को वानुअतु की नागरिकता मिलने के बारे में जब भारत को पता चला तो विदेश मंत्रालय की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। कानून के तहत उन पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। Mr. Lalit Modi has made an application for surrender of his passport at the High Commission of India in London. The same will be examined in light of extant rules and procedures. We are also given to understand that he has acquired citizenship of Vanuatu. We continue to pursue the case against him as required under law. बहरहाल भारत सरकार लगातार ललित मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हुई है। साल 2010 से अब तक ये कोशिश नाकाम ही रही है। आगे इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है, देखना दिलचस्प होगा। आईपीएल के 2 सीजन के बाद से ही ललित मोदी के सितारे गर्दिश में चले गए हैं। साल 2010 में उन पर करप्शन के आरोप लगे और वो सस्पेंड कर दिए गए।